राज क्रिएटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजकुमार उपाध्याय और मैं आपको आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और ये फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और चलिए मेरे साथ सीखने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को, कौन सा फिनोमेना है। ठीक है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नाम क्या है। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, मीन्स रेडिएशन। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी रेडिएशन। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। और किसी भी कंडक्टर में कौन सा चार्ज होता है, किसी भी मेटल्स के पास, किसी भी कंडक्टर्स के पास कौन सा फ्री चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन। और इफेक्ट का मतलब होता है फिनोमेना। ठीक है, तो ऐसा फिनोमेना जो लाइट और चार्ज के बीच में कोई ऐसा, आपको समझ में आ रहा है इस वर्ड का मीनिंग अभी, कि ऐसा कोई फिनोमेना होगा इसके रिलेटेड कि लाइट और चार्ज के बीच में कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको जहां तक पता है लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। कितनी थ्योरी है ऐसी जो लाइट को पार्टिकल नेचर जो सपोर्ट करती हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती हैं। तो पहला फिनोमेना तो हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो सकता है, यानी ये लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। दूसरा फिनोमेना बीएससी फिजिक्स से, जब आप बीएससी से फिजिक्स करने जाएंगे तब आपको वहां पर ये फिनोमेना मिलेगा, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और जो एक और है फिनोमेना हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, पर पहले आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं। तो ये तीन फिनोमेना जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है। अच्छा, लाइट के वेव नेचर को कौन कौन सपोर्ट करता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सारे फिनोमेना जो है वो लाइट के वेव नेचर को प्रूव करते हैं। ठीक है, लाइट का वेव नेचर आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 12th के वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना समझेंगे लाइट का। तो पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक डेफिनेशन समझिए कि क्या होता है बेसिक डेफिनेशन। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन अ लाइट और रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, ग्रीक लेटर है, और लो वेवलेंथ, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन आर एजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, यानी जब कोई लाइट या रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पर पड़ती है, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट और लो वेवलेंथ की लाइट, ठीक है, इंसिडेंट होती है जब किसी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है कि उस रेडिएशन के कारण, जो रेडिएशन में फोटोन्स आ रहे हैं, अभी फोटोन्स के बारे में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो जब फोटोन्स आ रहे हैं लाइट के अंदर, ठीक है, वो एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर चले जाए। ठीक है, तो आइए थोड़ा फोटोन्स के बारे में बात करते हैं कि फोटोन्स क्या है। फोटोन्स जो होते हैं, आपको पता है लाइट के पार्टिकल होते हैं, है ना, लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको हम फोटोन्स कहते हैं। ठीक है, देखो लाइट का जो पार्टिकल है ना उसको हम फोटोन्स तो कहते हैं, पर मैं बोलूँ तो फोटोन्स को पार्टिकल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका एक अलग से नाम दिया गया है, एनर्जी पैकेट और वेव पैकेट। ठीक है, एनर्जी पैकेट और वेव पैकेट। एनर्जी पैकेट जो नाम है फोटोन्स का वो आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, और वेव पैकेट जो है फोटोन्स का नाम वो दिया गया था मैक्स प्लैंक द्वारा। ठीक है, तो ये फोटोन्स के अलग अलग नाम है, एनर्जी पैकेट और वेव पैकेट। फोटोन्स को पार्टिकल आप कह सकते हो, पर कहना सही नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल्स के पास मास होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, क्यों, उसके पास चार्ज है और मास भी है, तो पार्टिकल्स के पास जनरली मास होता है। अब फोटोन्स का जो रेस्ट मास है वो तो जीरो होता है, मूविंग मास डिफाइंड नहीं है, पर रेस्ट मास तो उसका जीरो होता है। ठीक है, तो रेस्ट मास और मूविंग मास में अभी एक वीडियो बनाएंगे जब उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फोटोन्स आपको दिखते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। जो फोटोन्स हैं वो दिखते कैसे हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं कि फोटोन्स दिखते कैसे। एक पैकेट्स की तरह दिखते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ से एक और जुड़ा होगा, फिर ऐसे, यहाँ से एक और ऐसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो ईच पैकेट है ना, इतना जो पैकेट बना, इसको हम कहते हैं फोटोन्स। ठीक है, तो ये होते हैं फोटोन्स, ऐसे दिखते हैं फोटोन्स। ठीक है, तो फोटोन्स ऐसे दिखते हैं। अच्छा, और बात करते हैं
देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आपको पता है जैसा कि किसी कंडक्टर के पास, कंडक्टर बोले तो मेटल्स, किसी मेटल्स के पास, ये एक मेटल ले लिया हमने और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है ना, ये मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी मेटल्स में अगर करंट जो दौड़ रहा होता है वो बेसिकली कौन दौड़ता है, ठीक है, मेटल्स में जो करंट दौड़ रहा होता है वो कौन दौड़ता है, बेसिकली चार्ज कैरियर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्री हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ना केवल उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब उसको हर तरफ से फोर्स मिलता है। आपको पता है करोड़ों एटम्स हैं किसी मेटल्स में, करोड़ों एटम्स हैं, तो आपको पता है कि हर एक एटम्स में उसका एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन है फ्री मूव करे तो हर तरफ से एटम्स कारण उसको अट्रैक्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो उसके जो निकलने के चांसेस है उस मेटल से वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको ऊपर से अट्रैक्शन नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की रेडिएशन गिराएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का मतलब क्या, हाई एनर्जी वाली, जिसकी एनर्जी काफ़ी सही हो, जिसकी अच्छी एनर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेडिएशन गिराएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम रेडिएशन गिरा रहे हैं, किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन्स की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ना कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू। यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहाँ पर जो h है वो क्या है, मैक्स प्लैंक का दिया हुआ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, मैक्स प्लैंक का दिया हुआ क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है h की, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो जो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट तो आता ही है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया h न्यू। तो आपको पता चला ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यानी जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स है, इसलिए तो मैंने बोला हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है वही बताते हैं। देखो आपको पता है किसी भी वेव के पास, एक वेव होता है तो उसके वेव के पास तीन चीज़ें होंगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ, ठीक है। और इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है वो बराबर होता है न्यू लैम्डा। न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द वेव, वी वेलोसिटी ऑफ वेव। और यहाँ से आप न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, वी बाय लैम्डा, आपने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकाल लिया, वी बाय लैम्डा। अब इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप इस एनर्जी ऑफ फोटोन्स में पुट करें, एनर्जी ऑफ फोटोन्स में पुट करें तो क्या आ जाएगा, h, और न्यू की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, v बाय लैम्डा। अब एक बात बताइए, जो फोटोन्स हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो एक लाइट के पार्टिकल हैं, सॉरी पार्टिकल नहीं, एनर्जी पैकेट हैं, ठीक है। तो वो किस स्पीड से मूव करते हैं, लाइट की स्पीड से। तो लाइट की स्पीड से मूव करने के लिए जो v होगा वो c में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइट की स्पीड c लिखते हैं लाइट की स्पीड को, ठीक है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 299,792,458, एकदम एग्जैक्ट। और अप्रॉक्स में हम इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो v है वो c में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज hc बाय लैम्डा, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन्स और लैम्डा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, यानी जिस वेव की वेवलेंथ बढ़ेगी उसका एनर्जी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बोला हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का मतलब क्या, कि यहाँ पर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी जिसकी ज़्यादा, और लो वेवलेंथ का मतलब जिसकी एनर्जी कम, मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा। लो वेवलेंथ का मतलब और हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब सेम ही है, ठीक है। वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ फोटोन्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, और इसमें वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। तो जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी जिस रेडिएशन की, उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, या फिर लो वेवलेंथ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, यहाँ पर रेडिएशन आ रहे हैं,
हाई फ्रीक्वेंसी के या लो वेवलेंथ के भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो सकता हो यहाँ से एजेक्ट कर जाए। कन्फर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन को हर तरफ से क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है, उसको हर तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है उस पर, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाए इस मेटल से बाहर। अब एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आपको 5 बंदे खींच रहे हैं अपनी तरफ और एक बंदा आया जो आपको खींच रहा है उन 5 बंदों के फोर्स के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि वो इतनी फोर्स अप्लाई कर दे जितनी वो 5 जो लड़के हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतनी फोर्स वो अप्लाई कर सकता है, तो जिससे वो आपको छुड़ा सकता है। पर हो सकता है कि वो 5 लोगों के हिसाब से भी फोर्स अप्लाई ना कर पाए, मतलब उन 5 लोगों के कंपैरिजन में उसका फोर्स कम हो, तो वो आपको नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए यहाँ पर जो वो इलेक्ट्रॉन के यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन केस में इसको भी बहुत सारे फोर्स जकड़ रहे हैं, या तो यहाँ पर जो फोटोन्स आ रहे हैं, जो लाइट्स आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, वो हो सकता है कि इसको ले जाए बाहर। अगर एनर्जी इसकी कामयाब रही, इन सभी इसे जो फोर्स इस पे लग रही हैं, बहुत सारी जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, अगर इससे इसकी जो फोर्स है, इसकी फोर्स की क्षमता ज़्यादा हुई है ना, तो ये हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करवा ले। कन्फर्म नहीं है, हाँ, पर हम कहते हैं संभावना ज़्यादा रहती है कि हाँ एजेक्ट हो जाते हैं जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, जब ज़्यादा एनर्जी की डालते हैं, तो ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करता हूँ अभी तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यही था कि कैसे हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पे गिराने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में समझेंगे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और उसके बारे में भी समझेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, और हाँ, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं कि साइंस से रिलेटेड एक अलग वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।